अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल है, या आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको इंटरनेट को अनअवेलेबल कराना है अपने सिस्टम में तो उसे आप कैसे करा सकते हैं। तो सिस्टम पर जब आप पिंग करेंगे तो पिंग तो होगा, लेकिन आपकी कोई भी साइट एक्सेस नहीं करेगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए आपको रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। टाइप करेंगे cmd देन एंटर। तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कमांड टाइप करनी है ip config। एंटर करेंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर जो आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा वो आपको नजर आएगा। तो अभी मेरे सिस्टम का आईपी है 192.168.150.139 और गेटवे है 192.168.150.2। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस वर्किंग है या नहीं है। उसके लिए आपको पिंग करना है अपने ही आईपी एड्रेस के साथ 192.168.150.139। एंटर किया। अगर आपको इस तरह से रिप्लाई नजर आता है दैट मीन्स आपका जो लैन कार्ड है उस पर सेंडिंग एंड रिसीविंग अवेलेबल है। अगर ये आपको सेंडिंग या रिसीविंग नहीं मिलेगी तो आपके सिस्टम पर नेट एक्सेस नहीं होगा। अब हम पिंग करेंगे अपने गेटवे को। आईपी है 192.168.150.2। ये है आपका गेटवे। इसे पिंग करेंगे। एंटर किया तो आपके गेटवे से रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो इस आईपी के द्वारा बाहर इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, यानी कि कोई भी साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं वाया इस गेटवे के। अब हम पिंग करते हैं गूगल डीएनएस को। गूगल डीएनएस का आईपी होता है 8.8.8.8। एंटर किया तो गूगल डीएनएस अवेलेबल है। गूगल डीएनएस का एक और आईपी एड्रेस है 4.2.2.2। तो आप इस आईपी एड्रेस का भी यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में नेट को एक्सेस करने के लिए। अब हम पिंग करके देखते हैं facebook.com को। तो आपके सिस्टम के अंदर फेसबुक से भी रिप्लाई आ रहा है। अब हम ओपन करते हैं फेसबुक को विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो ओपन करता हूं गूगल क्रोम ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है fb.com। एंटर किया तो फेसबुक का डिफॉल्ट पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट टैब में जीमेल को भी ओपन कर लेते हैं। लिखता हूं gmail.com। एंटर किया तो जीमेल का भी डिफॉल्ट पेज ओपन हो गया। इसे मैं कर देता हूं क्लोज। अब हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम में, जिसे अप्लाई करने के बाद आपके सिस्टम पर यहाँ पर पिंग तो आएगा, लेकिन आप अपनी किसी भी साइट को वेब ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर उसे हम ट्रबल शूट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल को। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल। एंटर किया। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको ओपन करना है इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शंस ओपन होने के बाद आपको जाना है कनेक्शंस में, देन लैन सेटिंग। आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे प्रॉक्सी सर्वर पे और आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी आईपी एड्रेस एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी पोर्ट नंबर एंटर कर दीजिए। मैंने कर दिया 808। देन ओके किया, देन ओके। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इंटरनेट को। तो यहाँ पर आपके सामने आइकन अवेलेबल है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। पिंग करके देखते हैं facebook.com को। तो फेसबुक से रिप्लाई आ रहा है।
पिंग करते हैं gmail.com। तो जीमेल से भी रिप्लाई आ रहा है। पिंग करते हैं गूगल डीएनएस को, तो गूगल डीएनएस से भी रिप्लाई आ रहा है। पिंग करते हैं अपने गेटवे को, गेटवे से भी रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स मेरे सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल है। इसे मैं कर देता हूं मिनिमाइज। अब हम ओपन करते हैं वेब ब्राउजर को। वेब ब्राउजर ओपन होने के बाद जब आप यहां पर टाइप करेंगे gmail.com, एंटर किया तो आपके सामने एरर मैसेज आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड। ओपन करके देखते हैं facebook.com को। फेसबुक पर भी सेम एरर आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो अगर आप अपने सिस्टम में इंटरनेट को रोकना चाहते हैं कि कोई भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर से किसी भी साइट पर विजिट ना कर सके, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर वो पर्सन टेक्निकल होगा, वो पिंग करेगा आपके गेटवे को, आपके आईपी एड्रेस को, गूगल डीएनएस को, तो सब वर्किंग होगा। लेकिन जब वो किसी भी साइट को ओपन करेगा तो वो साइट ओपन नहीं होगी। साइट को फिर से ओपन करने के लिए आपको उस चेक को करना होगा अनचेक। तो उसके लिए आप फिर से ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको फिर से जाना है इंटरनेट ऑप्शंस में, देन कनेक्शंस, लैन सेटिंग्स। आप इस ऑप्शन को करेंगे अनचेक, देन ओके, देन ओके, क्लोज कर देते हैं और फिर से एक्सेस करते हैं साइट्स को। अब मैंने यहाँ पे लिखा fb.com, फेसबुक ओपन होगी। gmail.com, जीमेल भी ओपन हो गया। youtube.com, तो YouTube भी ओपन हो गया। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में ट्रबलशूट करना सीख सकते हैं इंटरनेट को। अगर आप किसी सिस्टम में इंटरनेट को रोकना चाहें तो आप उसे रोक सकते हैं, और अगर आप किसी सिस्टम में इस प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर उसे इस प्रॉक्सी का नहीं पता होगा तो वो अपने सिस्टम को ट्रबलशूट नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अगर उसे उस ऑप्शन का मालूम होगा तो ही वो अपने सिस्टम में इंटरनेट को ट्रबलशूट कर पाएगा। तो कई बार इंटरव्यूअर भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके सामने रख सकता है ताकि आपको टेस्ट कर सके कि आपको कितनी नॉलेज है। तो अब इस स्टेप को याद रखिएगा। इसे अब मैं कर देता हूँ क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।